बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप स्टॉक इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट की जो सेल्स डिटेल है यहाँ पर टाइप की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले सीरियल नंबर टाइप किया है, उसके बाद प्रोडक्ट का जो कोड है, उसके बाद प्रोडक्ट नाम है, और उसके बाद प्रोडक्ट जो रेट है, उसके बाद कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, और उसके बाद जो इसकी जो अमाउंट बनती है टोटल वो यहाँ पर मेंटेन की गई। उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी सेल हुई है वो यहाँ पर आ जाए, और उसके बाद इसकी जो टोटल अमाउंट सेल हुई है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के जो नाम है यहाँ पर डुप्लिकेट आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। CPU यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी CPU सेल हुआ है। माउस यहाँ पे भी सेल हुआ है, और उसके बाद माउस जो है वो नीचे भी सेल हो रहा होगा। ये देखें यहाँ पर भी माउस जो सेल हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर डुप्लिकेट आ रही है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जो यूनिक लिस्ट है यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी जो एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये देखें उसकी जो टोटल सेल क्वांटिटी है यहाँ पर आ गई। उसके बाद इसकी जो टोटल सेल अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूनिक प्रोडक्ट नेम की जो लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद अगर आप इसमें नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक इसी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो हम नई प्रोडक्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। दोबारा नीचे हम इसमें जाते हैं और इसमें कोई भी प्रोडक्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप कर देते हैं सीरियल नंबर 61, और उसके बाद बार कोड यहाँ पर कोई भी टाइप कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पर टाइप करते हैं बोया माइक, और इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 1600। क्वांटिटी यहाँ पर हम ऐड करते हैं 10, और यहाँ पर नीचे फार्मूला जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। तो हम लिस्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो बोया माइक है इसमें ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो लिस्ट में आ जाते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करते हैं और एंड पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बोया माइक जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। दोस्तों इस तरह की आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो प्रोडक्ट की जो यूनिक नाम की जो लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, तो आज की इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो लिस्ट है हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और दोबारा से इस प्रोग्राम को, दोबारा से इस फॉर्मेट को हम डिज़ाइन करते हैं कैसे ये ऐप ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इस लिस्ट को भी हम डिलीट करते हैं। डाटा टैब में जाते हैं और ये वाली जो लिस्ट है यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं। दोबारा से हम इस लिस्ट को क्रिएट करेंगे और उसके बाद टोटल सेल क्वांटिटी निकालेंगे, और उसके बाद टोटल जो परचेज़ है वो यहाँ पर कैसे आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इक्वल बटन टाइप करते हैं और टाइप करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट टैप करेंगे। ये वाला जो फार्मूला आपको ऑफिस 365 में मिलेगा, जो ओल्ड वर्जन है 2016 और 19, इसमें ये वाला जो फार्मूला है आपको नहीं मिलेगा। तो इसके बाद सबसे पहले पूछ रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस में सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जो प्रोडक्ट हम हमारी जो रेंज है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे F4। फार्मूला अब यहाँ पर फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको F4 बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे। रोज़ को हमने यहाँ पर स्किप कर देना है, इसके लिए फिर कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद कॉलम को भी स्किप कर देना, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे काउंट ए का फार्मूला। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं काउंट ए, टैब बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो इसकी जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट की जो रिमेनिंग जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो आर रेंज सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, हमारी जो कंप्लीट जो रेंज है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद इस रेंज को हमने बढ़ा देना है ताकि जो नेक्स्ट हम जो प्रोडक्ट ऐड करें वो भी साथ ऐड हो जाए ऑटोमेटिक। तो इसके लिए साथ हम इसकी जो रेंज है बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 65 की जगह पर हम करते हैं 665 कर देते हैं। हमारी जो रेंज है यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे काउंट फार्मूले की, और उसके बाद ऑफसेट की एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट की जो तमाम प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर अभी भी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर डुप्लीकेट आ रही है। तो हमने इसको यूनिक कैसे बनाना है, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर कट करेंगे। ये वाला जो फार्मूला है इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल X बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो इसके बाद हम फार्मूला टैब में जाएंगे और उसके बाद नेम मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले वाला जो फार्मूला आ रहा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपने इसका जो नाम है जो डिफाइन नेम का यहाँ पर
आपने डिफाइन कर लेना। यहाँ पर हम टाइप करते हैं लिस्ट, और उसके बाद नीचे रेफरेंस टू में यहाँ पर हम ये वाला जो फार्मूला हमने कट किया था इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देंगे ओके। हमारा जो फार्मूला पेस्ट हो चुका है, इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है। और उसके बाद हमने दोबारा डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर जो लिस्ट है यहाँ पर हमने क्रिएट करनी है। तो जहाँ पर आपने ये लिस्ट क्रिएट करनी है उस सेल के अंदर आपने क्लिक करना है और उसके बाद डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने न्यू बॉक्स आ चुका है। यहाँ से हम फर्स्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे लिस्ट और उसके बाद नीचे सोर्स में आ जाएंगे। जो हमने डिफाइन नेम किया था वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, इक्वल बटन प्रेस करते हैं और टाइप करेंगे लिस्ट। अगर आपको यहाँ पर ये नाम इसका याद नहीं है तो इसके लिए आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे तो जो नाम है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इस नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं और इसके बाद इस लिस्ट को भी यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो हमारी जो लिस्ट है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट के जो यूनिक नाम है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके बाद कोई भी नाम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी आप सेल हुई है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सम का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सम इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। तो प्रोडक्ट की जो नाम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और इस रेंज को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप फार्मूला बार में आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है हम बढ़ा देते हैं 665 कर देते हैं और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद क्राइटेरिया वो पूछ रहा है किस प्रोडक्ट का आपने यहाँ पर सम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर सम रेंज पूछ रहा है। सम रेंज में हमने यहाँ पर जो हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी रेंज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं जो हमारी रेंज है वैल्यूज़ वाली वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली हमारी वैल्यूज़ की रेंज है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और प्रेस करेंगे, हमारी जो रेंज है सिलेक्ट हो जाएगी और इस रेंज को हमने यहाँ पर बढ़ा देना, साथ हम 0 ऐड कर देते हैं। 665 तक हमारी रेंज होगी है और इसको हमने क्लोज कर देना ब्रैकेट के साथ और एंटर बटन प्रेस कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल सेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। सॉरी, ये वाली जो रेंज हमने वैल्यूज़ की सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर हमने क्वांटिटी की रेंज सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जो रेंज है हमने यहाँ पर चेंज कर देना है। तो जो क्वांटिटी वाली जो रेंज है हमारी ई वाला कॉलम है, तो यहाँ पर हमने कर देना है ई। यहाँ पर हम ई प्रेस करेंगे और इसको भी साथ ही प्रेस कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद अगर आपने जो टोटल अमाउंट है वो कैसे आपने निकालनी है, तो इसके लिए इसी फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे, इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इक्वल साथ कॉपी नहीं करना वरना ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो कंट्रोल सी बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से कॉपी होगा फार्मूला, कंट्रोल सी आपने प्रेस करना है और उसके बाद टोटल वाले कॉलम में आ जाना और इसके अंदर यहाँ पर कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे और फार्मूला बार में जाते हैं। अब हमने यहाँ पर जो इक्वल साथ है अपने यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर जो रेंज है वो आपने चेंज कर देनी है। रेंज हमारी बनती है यहाँ पर जो पहले वाली हमने रेंज सेलेक्ट की थी क्वांटिटी अमाउंट की, वो वाली रेंज हमने कर देनी है। यहाँ पर एफ़ कॉलम है तो यहाँ पर हम कर देंगे एफ़ और इधर भी एफ़ कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और उसकी जो सेल क्वांटिटी वो भी यहाँ पर आ चुकी है और उसके बाद जो टोटल उसकी अमाउंट सेल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। कोई और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ से नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नाम ऐड करते हैं ब्लू केबल। इसकी जो प्राइस है वो ऐड करते हैं, क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। फार्मूला जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। अब देखते हैं ब्लू केबल जो है वो यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें ऐड हुई है या नहीं।
तो लिस्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं ब्लू जो वायर है यहाँ पर आ रही है, इस लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो ब्लू केबल है वो यहाँ पर आ चुकी है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो इसकी क्वांटिटी 5 आ गई और इसकी जो सेल अमाउंट है यहाँ पर 500 आ गई। दोस्तों ये था तरीका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप स्टॉक इन्वेंटरी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की थी ये क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।